नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। देखिए, आज हम आप लोगों का जो वृत्त की स्पर्श रेखा है इसकी लास्ट वीडियो है। आज जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आज करा दिए जाएंगे, तो आज से आपका ये भी चैप्टर फाइनल हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो चलिए आज के बिना किसी देरी के इस क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करिएगा। चलिए, वृत्त की स्पर्श रेखा से जुड़ा कुछ मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, उम्मीद करते हैं आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इसकी 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, अगर नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा, चैनल पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और आज के प्रश्नों की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था, उम्मीद करते हैं आपने देखा होगा। इस क्वेश्चन को आपको फिर से करके इसका हमें आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कर करके हमें आंसर कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर पता है, याद है, और कितने लोगों ने क्लास ली थी, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क का आज का पहले ही आपको होमवर्क दे दिया गया, तो ये आप लोगों को अवश्य करना है और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा कि एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में करके बताना है। इसका मैंने आंसर भी आपको बताया था, लगवाया भी था पूरा क्वेश्चन। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD में 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा भी दिया है। तो आप लोगों को केवल यही देखने के लिए क्वेश्चन दिया गया कि कितने लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, डेली की क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया। तो आप लोग ये क्वेश्चन अटेंड जरूर करिएगा। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक चित्र दिया गया है, आपको यहाँ पे फिगर दिखाई देगा, अभी मैं दिखा दूंगा अच्छे से। तो इस चित्र में एक पीटी रेखा है जो वृत्त के बिंदु R को छूती हुई जाती है, जिसका केंद्र O है। यस क्यू को आगे बढ़ाने पर वह स्पर्श रेखा PT को P पर काटती है। यदि एस पी आर 38 डिग्री, QRP वाई डिग्री, RSQ 32 डिग्री तथा SQR x डिग्री है, तो x डिग्री और y डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए हम फिगर आपको दिखा देते हैं। फिगर आपका कुछ इस प्रकार से है। देखिए, फिगर में आपको जो जो कोण दिए गए हैं सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए, RSQ जो दिया गया है आपका 32 डिग्री, फिर PQR में आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको दिया गया है वैल्यू QPR दिया गया है 38 डिग्री, फिर आपको QRP दिया गया है y डिग्री तथा RQO दिया गया है आपको, RQS आपको दिया गया है x डिग्री। ये चीज़ें आपको दी गई हैं। इसमें से आपको जो x का मान और y का मान यहाँ पे दिया गया है वो हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होगा, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका सबसे पहले तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो ये एक आपको त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, देखिएगा, त्रिभुज QSR, त्रिभुज QSR। ये क्या कैसा बन रहा है आपका, अर्धवृत्त में बन रहा है, ठीक है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इसलिए जो आपका ये त्रिभुज बन रहा है इसमें आपका एक कोण कौन सा समकोण बनेगा, ये जो कोण R है, मतलब आपका QRS जो कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का आपका बन जाएगा। ये इतना क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 90 डिग्री का ये कोण बन जाएगा, ठीक है। तो ये जब आपका कोण 90 डिग्री का बन जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इतना जब कोण 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पे ये 32 डिग्री दिया है, तो x डिग्री आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए देखिए, त्रिभुज आपका बन रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाता है 180 डिग्री। तो इसलिए जो आपका कोण यस दिया गया है, कोण यस बराबर 32 दिया गया है, कोण क्यू आपका दिया गया है स्टूडेंट्स, इस ये वाला कोण हम बता रहे हैं, और यहाँ पे कोण क्यू ये वाला बता रहे हैं, ठीक है। ये कितना दिया है, x डिग्री दिया है। और फिर जो कोण आपका अभी मैंने निकाला ये कितना आ गया था, 90 डिग्री का कोण R आ गया था, कितना, 90 डिग्री। अब देखिए, इसमें एक त्रिभुज बन रहा है आपका, ये वाला त्रिभुज, इसमें तीनों कोण दिए गए हैं, हमने आपको यहाँ पे लिख के भी बता दिया। अब ये 3 कोण हो गए, तो इन तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो जब इन तीनों कोणों का योग 180 के बराबर हो जाएगा तो हमारा कोण R निकल आएगा। तो जब हमारा कोण R निकल आएगा तो फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखिए, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। सबसे पहले तो देखिए QRS आपका जो कि मैंने बताया अभी 90 डिग्री का होगा, QRS 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह अर्धवृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, आधा वृत्त। जैसे कोई एक वृत्त है, यहाँ पे अगर ये हटा दिया जाए तो ऊपर का आधा हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे का आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये केवल आधा वृत्त ही है आपका, तो इसलिए अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर देखिए यहाँ पे आपको कोण यस दिया गया है कितना, 32 डिग्री, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है, कोण यस आपका 32 डिग्री है। तो इसलिए जो हमें कोण यक्स ज्ञात करना है, जो कि भी मैंने बताया था, एक त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यक्स दिया है इसमें त्रिभुज में
एक्स पहला कोण है, वाई जो है आपका दूसरा कोण जो 32 दिया है, और तीसरा कोण आपका क्या दिया है, आर दिया है। तो देखिए अब हम जब रखते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, कोण यक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस में 90 प्लस 32 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, आइए देखते हैं। देखिएगा, देखिए त्रिभुज का 3 कोण है, तो कोण यस प्लस कोण आर प्लस में कोण क्यू जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, 180 के बराबर आ जाएगा, 180। तो कोण यस का मान हमें 32 दिया है, और प्लस में कोण आर का मान अभी हमने निकाला 90 डिग्री, ये हो जाएगा, प्लस में कोण क्यू हो जाएगा हमारा ये 180 के बराबर। तो कोण क्यू मतलब हमारा क्या दिया गया था, यक्स दिया है, तो हमारा यहाँ पे यक्स डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 180 और माइनस में 32 प्लस 90 जो कि यहाँ पे दिया गया है, कोण यक्स बराबर क्या दिया गया है, 180 और माइनस में 90 प्लस 32। तो 90 प्लस 32 का मतलब क्या हुआ, 122 डिग्री हो गया। तो 180 में से जब 122 डिग्री जाएगा तो आपका मान निकल के आ जाएगा, एक्स डिग्री का जो मान आ जाएगा 58 डिग्री। तो देखिए जब एक्स डिग्री का मान 58 डिग्री आ चुका है, तो आप सबसे पहले अगर आप कुछ नहीं करना चाहते आगे की प्रोसेस, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन में भी देख करके लगा सकते हैं। जब एक्स का मान 58 डिग्री आ गया है और इन तीनों में 58 डिग्री नहीं आ रहा है, तो आपका एकदम से जो है यहाँ पे जायज़ है कि आपका आंसर नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगर आप वाई का मान ना निकालना चाहे, डायरेक्ट यक्स का मान आपका पहले निकल आया है, तो आप यहाँ से ही आंसर लगा सकते हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए हम आगे वाई का भी मान आपको दिखा देते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी है। तो आप वहाँ से तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप वाई का मान भी देखिए। अब देखिए जो त्रिभुज आपका पी क्यू आर है स्टूडेंट्स, देखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें देखिए जो ये टोटल कोण बनेगा यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 180 का बन जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए एक जो है एक समकोण बना रहा है ना, तो मतलब एक आपके यहाँ पे लाइन पूरी है, तो लाइन पे कितना होता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो जब आधा आपको अभी निकाल के दिखा दिया गया 58 डिग्री, तो यहाँ पर भी आपका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये मान आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 180 था तो 38 और प्लस में 122, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका अभी क्यों हमने बताया था, तो जब क्यू हमने बताया तो क्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 58 हो जाएगा। अब 180 में से जब 58 जाएगा तो 122 डिग्री आ जाएगा, आपका मान आ जाएगा। कहाँ का मान आपका 122 आएगा, जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर में जो क्यू वाला ये वाला है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 122 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें भी एक ये दिया है, एक ये दिया है, और यही हमें वाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा 180 के बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसलिए कोण पी प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर पी बराबर क्या हो जाएगा, 180 के हो जाएगा। अब कोण पी अभी आपको दिखाया था 38 डिग्री, कोण पी क्यू आर हमने निकाल लिया 122 डिग्री, और कोण क्यू आर पी जो आपका दिया है वाई डिग्री दिया गया है, तो इसलिए ये टोटल कितना हो जाएगा, 180 के बराबर। तो इसलिए वाई को इधर रखते हैं और ये जो आपका है इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस में 38 प्लस 22, 122। तो 122 जब जुड़ेगा 38 में तो क्या हो जाएगा, 160। तो 180 में से 160 जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। y का मान आपका क्या आ गया, 20 डिग्री। तो इसलिए यक्स का मान 58 डिग्री, y का मान 20 डिग्री, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया जैसे ही यक्स का मान आपका निकल के आ गया तुरंत आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम भी वेस्ट नहीं करना रहता है। तो एग्जाम में आप लोग क्या करेंगे, अगर आपका एक आंसर आ रहा है और यहाँ पर आपको देखिए कोई भी और 58 डिग्री में एक्स का मान नहीं दिया है, तो इसका मतलब आपका एकदम से साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ए वाला ऑप्शन आपका एकदम से राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्स का मान 58 डिग्री और वाई का मान क्या हो जाएगा, 20 डिग्री, और यही आपका कन्फर्म आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका ये आज का पहला प्रश्न हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। देखिएगा अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में पीटी वृत्त के टी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये पीटी का है आपकी एक स्पर्श रेखा है, पी बी की वैल्यू दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको 8-9 सेंटीमीटर, और ए से बी तक की वैल्यू आपको दी गई है, जो कि ये क्या है, आपका व्यास है। व्यास की दूरी कितनी दी गई है, 16 सेंटीमीटर। तो पीटी किसके बराबर होगा, देखिए मैंने आपको एक ये जो है एक फार्मूला बताया था कि जो स्पर्शी रेखा है और एक ये प्रतिच्छेदक रेखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपका यहाँ पे होगा बनेगा क्या, पीटी स्क्वायर बन जाएगा पी बी और गुणे में पी ए बन जाएगा। ये मैंने आपको एक फार्मूला बनाया था, पी टी स्क्वायर बराबर पी बी गुणे पी ए, जो पहले मैंने पढ़ाया है उसमें आप लोग अगर देखे होंगे तो आपको ये पता होगा। तो यहाँ से जो पी टी स्क्वायर हो जाएगा आपका, पी बी का मान तो दिया ही है 9 सेंटीमीटर, तो पी बी ऐसे रहने देंगे, और जो पी ए है वो कितना है, पी से ए तक की दूरी कितनी है, ए से बी तक की दूरी प्लस में पी से बी तक की दूरी, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, मतलब पी बी और प्लस में ए बी, ये दोनों जोड़ करके हमारा पी ए बन रहा है, ठीक है। अब पी बी का मान दिया है, फिर यहाँ पर भी पी बी का मान दिया है, यहाँ पर ए बी का भी मान दिया है, तो हम टोटल जो है वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में कौन सा सही होगा, आइए देख लेते हैं।
पी और ए बी का मान आपको दिया गया है, तो पी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी का मान दिया है 9 और गुणे में पी बी का मान 9 दिया है, प्लस में ए बी का मान जो आपका दिया है कितना दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा जो आपका ए बी का मान है वो क्या है 16 सेंटीमीटर, तो ये 16 हो गया। तो 9 गुणे में 9 प्लस 16, तो 9 प्लस 16 आपका क्या हो जाता है 16 और 9 हो जाएगा 25, तो 25 गुणे 9 हो जाएगा, पी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणे 25 और 25 का गुणा जब 9 कराते हैं तो क्या हो जाता है 225 हो जाता है। तो पी टी बराबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट में 225 आ जाएगा, रूट में 225। अब रूट 225 का मान क्या होता है 15। अब ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए वाला दिया गया है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और ये 15 सेंटीमीटर किसका मान है आपका स्पर्श रेखा जो पी टी है उसी का मान आपको निकाल के दिया गया क्या 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, आपको पहले जो है पार्ट में बताया गया है फार्मूला और इस पर 2 क्वेश्चन भी लगवाए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये भी इसका आंसर भी आ चुका है। तो ऐसे जो है बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आर त्रिज्या के 2 समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं। अब 2 समान वृत्त हैं आर त्रिज्या के और दूसरे एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, कैसे हैं, एक आर त्रिज्या का है, इसकी त्रिज्या आर है, अब यहाँ पर भी एक आर त्रिज्या का है जो कि इस केंद्र से ही होकर जाता है। ये दोनों त्रिज्याएं क्या है आपस में, ये त्रिज्या और कोई बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों त्रिज्याएं क्या है आपस में बराबर हैं। अब ये एक दूसरे की क्या है ऊपर से केंद्र से होकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी, मतलब जो जीवा होगा उभयनिष्ठ मतलब ये वाला जीवा, इसकी लंबाई क्या होगी स्टूडेंट्स, यही बताना है। ठीक है, तो जो उभयनिष्ठ जीवा होगी उसकी लंबाई क्या होगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, r√3 होगी। क्या होगी, r√3 होगी और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई वृत्त इस प्रकार से है कि मान लीजिए एक केंद्र यहाँ पे है तो ये आपका एक वृत्त हो गया आर त्रिज्या का, यहाँ पे ये आर त्रिज्या है। ठीक है, अब इसी वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगी और यहाँ पर भी एक जो इस वाले वृत्त का केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो देखिए यहाँ पर भी ये वाला वृत्त केंद्र से होकर जा रहा है और यहाँ वाले केंद्र से ये वाला, मतलब ये दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जीवा बनेगा ये वाला बनेगा। ठीक है, तो इस जीवा की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, अगर ये आर त्रिज्या है तो इस जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी r√3 हो जाएगी। r√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम से राइट हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा दिया है प्रश्न क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है, थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। यदि बिंदु P से 2 वृत्त जिनके केंद्र एक ही हैं, 2 वृत्त हैं लेकिन केंद्र दोनों के एक ही हैं, स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं जो वृत्त को A तथा B पर स्पर्श करती है। कहाँ पे, वृत्त को A तथा B पर स्पर्श करती है। वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर त्रिज्या वाले वृत्त पर मिलने वाली स्पर्शी PA की लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा PB की लंबाई क्या होगी हमें ज्ञात करना है। देखिए ये कैसे लगेगा क्वेश्चन, किस जो इसका आपका जो फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 वृत्त हैं और दोनों की जो त्रिज्याएं दी गई हैं, केंद्र दोनों का एक ही है, दोनों की त्रिज्याएं दी गई हैं लेकिन केंद्र एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक तो ये हो गया आपका छोटा वाला त्रिज्या, एक ये हो गया बड़ा वाला त्रिज्या। अब केंद्र दोनों का एक ही है और एक कोई बिंदु P है, P से A तक की दूरी 9 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहाँ पे आप देखिए 2 आपको समकोण त्रिभुज मिलेगा। मैंने आपको बताया था जो एक केंद्र से अगर कोई बिंदु यहाँ पे जा रही है और एक स्पर्शी खींचा जा रहा है तो क्या बनता है, एक 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर जब ये वाला अगर त्रिभुज लेते हैं तो समकोण त्रिभुज आपका मिलेगा 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज, और ये वाली जो भुजा हो जाएगी आपकी कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। इसी प्रकार से आप जब यहाँ पर 90 डिग्री लेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 आपको समकोण यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ से A से O तक की दूरी दी गई है। ठीक है, A से O तक की दूरी और यहाँ पे ये दी गई है, लंब दी गई है तो PO आपका निकल आएगा। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है और PO निकल आएगा, तो आप यहाँ पे दूरी भी निकाल सकते हैं, PB की दूरी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए देखिए हम कैसे लगाते हैं क्वेश्चन को। देखिए O से A तक की दूरी दी गई है, मतलब जो आपकी ये वाली त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर। O से B तक की मतलब यहाँ की दूरी आपको 2 सेंटीमीटर और ये वाली दूरी 9 सेंटीमीटर। तो हम जब सबसे पहला समकोण त्रिभुज लेते हैं ये वाला, तो हमारा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा आधार। तो हमारा PO स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे तो
ओ पी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस में ए पी स्क्वायर, ठीक है, ओ ए स्क्वायर प्लस में ए पी स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 प्लस 9 का स्क्वायर 81, मतलब आपका जो टोटल ओ पी स्क्वायर आएगा क्या आ जाएगा, 97 आ जाएगा। ओ पी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ओ पी स्क्वायर मतलब ये ओ पी स्क्वायर है, तो इसे हम और ओ पी को लिख सकते हैं रूट में 97, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमें पी भी निकालना है, तो हम दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, तो यहाँ से ये वाला समकोण ले लेते हैं। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आधार की दूरी दी गई है 2 और कर्ण की दूरी दी गई है, आपको यहाँ पे लंब निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका पी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब 97। ओ पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 97 दिया गया था, तो 97 माइनस में आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 97 माइनस 4 हो जाएगा। अब 97 माइनस 4 मतलब क्या हुआ, 93। तो जो आपका पी बी स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा, 93। तो इसलिए जो पी बी स्क्वायर को हम रूट में हटाएंगे, मतलब रूट जो हटाएंगे तो रूट 93 हो जाएगा। रूट 93 का मान क्या हो जाता है, 9.6 सेंटीमीटर। क्या हो जाता है, पी बी का मान आपको क्या मिल जाता है, 9.6 सेंटीमीटर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था लेकिन आसान बहुत था। देखिए इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहे थे और दोनों समकोण त्रिभुज को एक एक बार लिया गया। पहले वाले समकोण त्रिभुज से हमने ये कर्ण ज्ञात कर लिया, और इस वाले कर्ण की जब मान ज्ञात हो गई तो यहाँ पर भी दिया गया था आधार का मान, तो हमने क्या कर लिया, ये वाले लंब का मान ज्ञात कर लिया, और यही हमें ज्ञात करना था। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा जा चुका है। क्या है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। चित्र में जो है केंद्र ओ केंद्र है, क्या है, चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु आर पर एक स्पर्शी पी क्यू है। बिंदु आर पर आपका क्या है, ये एक स्पर्शी है पी क्यू। यदि टी आर क्यू मतलब ये वाला कोण दिया है 30 डिग्री, तो पी आर एस ये वाला आपको कोण ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पर भी आप एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक अर्धवृत्त में बना कोण बन रहा है। देखिए ये आपका क्या बन रहा है, अर्धवृत्त में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये दिया है 30 डिग्री, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का कोण आपका क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कोई अगर लाइन है तो लाइन पे अगर ऐसे बनेगा तो टोटल कितना बनेगा, 180। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपकी मतलब कोण कितना बनेगा, 180। अब आधा दिया गया है आपका 90 प्लस 30, तो यहाँ से जो 180 में से निकालेंगे तो ये कोण आपका निकल आएगा, ठीक है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं पहले कैसे लगेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सारे, देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है कोण, जो टी आर क्यू आपका दिया गया था, कितना दिया गया था, टी आर क्यू। जो टी आर क्यू मतलब ये वाला जो कोण दिया गया था आपका टी आर क्यू कितना दिया था, 30 डिग्री, ठीक है। जब टी आर क्यू 30 डिग्री है और पी आर क्यू मतलब पी आर क्यू का मतलब क्या हुआ आपका, ये जो टोटल है वो कितना बनेगा, 180 का बनेगा। अब देखिए पी आर एस मतलब ये जो होगा आपका 180 में से इतना घट जाएगा, ठीक है। 180 में से इतना घट जाएगा तो आपका निकल आएगा। तो 180 माइनस में कर दिया गया कितना, 180 माइनस में ये दोनों कोण का योग, मतलब जो 90 डिग्री एक बन रहा था और एक 30 डिग्री, इन दोनों योग को घटा दिया जाएगा 180 में से, ठीक है। तो जब देखिए 180 में से घटाते हैं तो पी आर एस आपका निकल के आ जाएगा कितना, 180 माइनस 90 प्लस 30। अब 90 प्लस 30 120 होता है, तो 180 में से जब 120 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 160। और यही आपका क्या, 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 180 माइनस 120 आपका निकल के आएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं था, 1% इसमें कुछ दम नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री ही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि जो टोटल आपका कोण बनेगा, मतलब एक रेखा है तो रेखा का टोटल कोण आपका क्या होता है, देखिए रेखा है, रेखा का टोटल कोण आपका 180 होता है, आपको पता है। अब रेखा में आधा देखिए यहाँ पे एक ऐसे बनाया गया है और एक ऐसे बनाया गया है। यहाँ से आधा जो कोण आपका 30 डिग्री दिया गया था, ये आपको 90 डिग्री दे दिया गया। यहाँ पे देखिए ये आपको 30 डिग्री दिया गया था, ये आपको 90 डिग्री दे दिया गया, टोटल यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। अब यहाँ पे यहाँ वाला मान हमें निकालना है, तो जब 180 में से इसको जोड़ देंगे, घटा देंगे तो हमारा ये मान निकल आएगा। तो हमने यही जो है इस क्वेश्चन में किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको मिल चुका है, क्या, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा मित्र आपकी इस वीडियो को देख सकें और इसका फ़ायदा ले सकें। और हाँ, आप डेली क्लासेस शाम को 7 बजे अटेंड करना मत भूलें, क्योंकि डेली की क्लासेज आपको यहाँ पे दी जाती हैं। मैथमेटिक्स का आपका चैप्टर वाइज सोल्यूशन दिया जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देख सकें।
ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है होमवर्क के लिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको सबसे पहले दिया गया, दूसरा क्वेश्चन अब दिया जा रहा है। इसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखिए एक चतुर्भुज है ABCD और 4 भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही हैं, तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। एक देखिए वृत्त है और चारों भुजाएं क्या कर रही हैं, इसे स्पर्श कर रही हैं। अब ये चतुर्भुज भी बन गया और चारों भुजाएं स्पर्श भी कर रही हैं, तो इसी से संबंधित ये आपको 4 चीज़ें दी गई हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो सही में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। वीडियो को शेयर करने में आप कंजूसी मत कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे आपके सभी दोस्त वीडियो को देख सकें। और हाँ, डेली की क्लासेज आपको बार बार कह रहे हैं अटेंड जरूर कीजिए, क्योंकि शाम को 7 बजे आपको क्लासेज मिलती रहती हैं, तो आपको शाम को 7 बजे डेली क्लासेज अटेंड कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिएगा। अगले चैप्टर से हम अगली वीडियो से अगला चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।